जब दो लड़कियां सिर्फ एडवेंचर और अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाने के लिए एक 2000 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ जाती हैं। लेकिन ये एडवेंचर उनके लिए काफी बड़ा सबक दे जाता है, जिसमें एक लड़की की मौत भी हो जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मूवी फॉल की। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पति पत्नी बैकी और डैन और उन दोनों की एक फ्रेंड हंटर एक ऊंचे पहाड़ पर एडवेंचर के लिए क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, जिसमें ये तीनों पहाड़ चढ़ाई करने के लिए काफी ज्यादा फोकस होते हैं। बैकी और डैन दोनों को क्लाइंबिंग करना काफी ज्यादा पसंद होता है। ऊपर चढ़ते हुए जब बैकी को ऊंचाई से दिक्कत आती है तो उसका पति डैन आगे बढ़ते हुए बैकी को सिर्फ उसे फॉलो करने के लिए बोलता है और साथ में वो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ाता जाता है, जिसके बाद बैकी कॉन्फिडेंट हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ पहाड़ पर ही रोमांटिक होने लगते हैं। उन दोनों की फ्रेंड हंटर उनसे बोलती है कि मस्ती बहुत हुई, अब उन लोगों को जल्दी से ऊपर पहुंच जाना चाहिए। डैन जो कि बैकी से आगे चल रहा होता है, वो एक गड्ढे में हुक को लगा के रस्सी से बांध देता है, जिसके बाद वो ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन उस होल में से अचानक से एक गीदड़ बाहर निकलता है, जिसका शायद वहां पर घोंसला होता है। उस गीदड़ के एकदम से बाहर निकलने की वजह से डैन चौंक जाता है और वो एक झटके से नीचे गिरता है और वो रस्सी से लटक जाता है। वो बैकी से ऊपर खींचने के लिए बोलता है, लेकिन इसी दौरान उसके हुक की पकड़ दरार से निकल जाती है और डैन की ऊंचाई से गिरने की वजह से दर्दनाक मौत हो जाती है। डैन की मौत से बैकी को एक गहरा सदमा लगता है। यहाँ से कहानी एक साल आगे बढ़ जाती है, जिसमें बैकी का घर एक कबाड़ के ढेर के जैसा पड़ा होता है, जहाँ पर एक डिब्बे में बैकी के पति की अस्थियां भी रखी होती हैं और शायद बैकी अभी भी अपने पति की मौत से उभरी नहीं होती है। बैकी बार में बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है, जिससे शायद उसके हस्बैंड को खोने का उसका दर्द कम हो सके। जब वो बार से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसकी कार के पास में उसके पिता खड़े हुए होते हैं, जो उसे सलाह देते हैं कि अब उसे जिंदगी में सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन बैकी बात को समझे बिना ही अपने पिता पर गुस्सा करने लगती है और जब वो वहाँ से जाने लगती है तब उसका पिता उससे बोलता है कि अगर आज उसकी जगह पर उसका पति डैन होता तो शायद वो अपनी लाइफ में सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ गया होता। लेकिन पिता की बात को गलत समझते हुए बैकी वहाँ से गुस्से में पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़ती है और घर आने के बाद बैकी अपने मरे हुए पति को फोन लगाती है और ये स्वाभाविक सी बात है कि वो फोन नहीं उठाएगा, क्योंकि वो पहले ही मर चुका है। बैकी भी एक बहुत बड़ा कदम उठाने जाती है। वो इस तरह गम में नहीं जीना चाहती, इसीलिए सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी उसके फोन पर उसकी फ्रेंड हंटर का कॉल आ जाता है, जो हिम्मत हार चुकी बैकी को किसी तरह से समझाती है और शांत करती है। जिसके कुछ देर के बाद उसकी फ्रेंड उसके घर पर आती है और हंटर उसे बताती है कि उसे उसकी कितनी ज्यादा फिक्र है और वो चाहती है कि वो फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाए और उसके पिता भी उससे यही चाहते हैं, जिनके कहने पर ही वो उसके पास आई हुई होती है। हंटर बैकी को अपने फोन पर एक टावर को दिखाती है, जो अब उपयोग में नहीं होता है, जिसकी ऊंचाई 2000 फीट होती है और वो उस पर चोरी छुपे चढ़ाई करने वाली है, जिसके लिए वो बैकी को भी अपने साथ में इनवाइट करती है, जिससे वो भी अपने जीवन में कुछ रोमांचक कर सके और डैन की अस्थियों को भी हवा में छोड़ सके और ये उसके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि भी होगी। काफी सोचने के बाद अगले दिन सुबह बैकी साथ में चलने के लिए हाँ बोल देती है और वो दोनों उस ऊंचे टावर पर क्लाइंबिंग के लिए रेडी होने लगती हैं। उस टावर की ऊंचाई 2000 फीट होती है, जो काफी ज्यादा पुराना होता है। वहां जाते वक्त बैकी हंटर की कुछ फोटोज को देखती है, जिसमें उसे एक लड़का उसके साथ में दिखता है। उसे लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, जिसकी वो उसे बधाई देती है। उस लड़के के बारे में आगे पूछने पर हंटर से बैकी को कोई ठीक ठाक सा जवाब नहीं मिलता है। बस उसका ये कहना होता है कि वो लड़का सिर्फ एक दोस्त है और कुछ भी नहीं। शाम के समय दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहाँ टावर पर चढ़ने से पहले वो अपना सब जरूरी सामान रखते हैं। बैकी को यहाँ ये भी पता चलता है कि हंटर अब एक यूट्यूबर भी है, जब वो उसके कुछ वीडियोस को उसके फोन में देखती है, जिस पर हंटर का कहना होता है कि पता नहीं मेरे इस यूट्यूब चैनल से पैसे कब आएंगे। बैकी के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसके लिए वो वेटर से चार्ज करने के लिए बोलती है, लेकिन उसका कहना होता है कि बिजली यहाँ फ्री नहीं है, इसके लिए उन्हें अलग से पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन हंटर थोड़े तेज दिमाग वाली लड़की होती है, वो वहां रखे लैंप का बल्ब निकालकर फ्री में ही बैकी के फोन को फुल चार्ज करवा देती है। बैकी और हंटर सुबह से टावर के पास जाने लगते हैं। हंटर लाइव आकर यूट्यूब पर वीडियो डालने लगती है, जिससे उसकी नजर रोड से हट जाती है और वो बाल एक ट्रक से टकराते हुए बचती हैं। क्या ये उनके लिए कोई बुरी खबर की आहट थी? जब वो टावर के पास पहुंचती हैं, तो देखती हैं कि वहां के गेट पर ताला लगा हुआ है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पैदल ही वहां जाने लगती हैं। हंटर जब लाइव वीडियो में लगी होती है, तभी वो गीदड़ों एक जानवर को खाते हुए देखती हैं, जिससे बैकी को याद आ जाता है कि उसके पति की मौत भी एक गीदड़ के कारण ही हुई थी,
दोनों उस टावर के पास में पहुंच जाती हैं, जिसको देखने पर ही पता लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, जो हंटर को और भी ज्यादा रोमांचित कर देता है। जो अपने वीडियो में टावर को काफी खुशी खुशी दिखाती है और अपने ब्लॉग में अपने सब्सक्राइबर्स से बोलती है कि वो इस टावर की सबसे ऊपर की चोटी तक पहुंचेगी। बेकी का आत्मविश्वास तो टावर को देखने के बाद ही कम हो जाता है और वो बुरी तरह से घबराने लगती है। हंटर उसे हिम्मत देती है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगी। हंटर को टावर की हाइट से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है। फिर बेकी भी उसके पीछे धीरे धीरे टावर पर चढ़ना चालू करती है, जिसके एक कदम से एक जंग लगी सीढ़ी टूट जाती है, जबकि टावर के गेट पर वार्निंग में ही साफ साफ लिखा हुआ था कि किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अब ये टावर उतना मजबूत नहीं रह गया है जंग की वजह से। और इस बात पर हंटर ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होता है, जिसका खामियाजा वो आगे जाकर भुगतेगी। कम समय में ही वो दोनों टावर पर आधे से ज्यादा चढ़ जाती हैं और थोड़ा रुक के वो पानी पीती हैं और ऊंचाई की वजह से वो अब शहर और पहाड़ों को साफ साफ देख सकती हैं, जो नजारा काफी सुंदर होता है। जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगती हैं और बहुत देर के बाद आखिर में हंटर टावर के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाती है। और ऊपर पहुंचने के बाद वो बेकी को भी ऊपर आने के लिए बोलती है, जो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। हंटर देखती है कि अभी भी टावर में थोड़ी सी ऊंचाई और रह गई है, लेकिन अब ये आगे की सीढ़ियां किसी सुरक्षा में नहीं होती हैं। बेकी डरी तो काफी होती है, फिर भी वो उसके पीछे पीछे ऊपर जाती है। उनके रास्ते में सैटेलाइट लगी हुई होती है, जिससे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हंटर के लिए तो ये सब कुछ भी नहीं होता है। बेकी वहाँ पर उड़ रहे गीदड़ों से काफी डर जाती है, लेकिन हंटर रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेती है और आखिरकार दोनों टावर की सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं, जहां से उन्हें एक काफी ज्यादा रोमांचक दृश्य देखने को मिलता है, जिसको हंटर अपने कैमरा में बहुत अच्छे से कैद करना चाहती है। वो अपने ड्रोन से वहाँ के सबसे अच्छे फुटेज को कैद करती है, जिससे वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालेगी। हंटर एक बहुत ज्यादा खतरनाक लड़की होती है, जो बिना डर के ही टावर पर बहुत खतरनाक करतब करने लगती है, जिससे उसके सब्सक्राइबर काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएं। हंटर बेकी से भी ऐसा ही करने को बोलती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है। हंटर रस्सी को बांधकर बेकी को भी ये लाइफ टाइम का अनुभव देती है और दोनों ही लड़कियां इस चीज से काफी खुश होती हैं। जिसके बाद अब समय होता है कि बेकी अपने पति की अस्थियों को हवा में छोड़कर उसे श्रद्धांजलि दे, और वो ऐसा ही करती है। डिब्बे को निकालकर डैन को दिल से याद करके उन्हें हवा में छोड़ देती है, जिससे हंटर भी काफी इमोशनल हो जाती है। बेकी और हंटर अब वापस से जमीन पर उतरने लगते हैं, लेकिन अब किस्मत उन्हें धोखा दे देती है। इस बार सीढ़ियों के नट बोल्ट खुल जाते हैं, जिससे बेकी हवा में ही झूलने लगती है। हंटर पूरी ताकत से बेकी को वापस ऊपर खींचती है और डरने की जगह वो दोनों काफी जोर जोर से इस मूवमेंट से हंसने लगती हैं। लेकिन जब वो नीचे देखती हैं तो उनकी हंसी उड़ जाती है, क्योंकि अब उनके पास नीचे जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। डर की इस घड़ी में उनको एक बात और समझ आती है कि इतनी ऊंचाई पर उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते हैं। उनको वहीं पर बना हुआ एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है, जिसमें एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन रखी होती है, जो मदद मांगने के काम आ सकती है। और उनका जरूरी सामान का बैग नीचे सैटेलाइट में फंस चुका होता है, जिसमें पानी और खाना होता है। उनके लिए अब मामला और भी गंभीर हो गया होता है। फिर भी हंटर अपने आप को शांत रखती है और वो देखती है कि बेकी के पैर में चोट भी लग गई है। उनको ऐसा लगता है कि लोहे के टुकड़े गिरने से हुई आवाज से लोग जरूर वहाँ पर आएंगे और उनके लिए साथ में मदद लेके आएंगे, लेकिन बेकी को ऐसा नहीं लगता है। उसके हिसाब से उनको बचाने कोई नहीं आएगा। हंटर दूरबीन से देखती रहती है वहाँ पर कोई आया या नहीं, जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है कि वो अपने फॉलोअर्स से मदद मांग सकती है अगर उसका फोन जमीन पर पहुंच जाए, क्योंकि नीचे फोन में सिग्नल आ रहे थे। हंटर अपने इंस्टाग्राम पर एक मदद के लिए स्टेटस लगाती है और अपने फोन को रस्सी से बांधकर उसे नीचे तक लटकाती है, लेकिन इससे भी उन्हें सिग्नल नहीं मिलते हैं। फिर बेकी का कहना होता है कि क्यों ना फोन को ही किसी तरीके नीचे तक पहुंचा दिया जाए, जिसके बाद वो अपने एक जूते में फोन को रखकर नीचे की ओर फेंक देती है। हंटर अभी भी नीचे दूरबीन से देखती रहती है, तभी उसे एक आदमी और उसका एक कुत्ता दिखता है जो नीचे घूम रहे होते हैं। वो हर कोशिश करके उनका ध्यान अपनी तरफ करने का प्रयास करती है, लेकिन उनका फोन भी नीचे गिरकर टूट चुका होता है और वो आदमी भी उन्हें नहीं देखता है। वो आदमी अभी भी वहीं अपनी गाड़ी में होता है, इसीलिए उन्हें अभी भी उम्मीद होती है कि वो उनकी मदद करेगा। दोनों लड़कियां रात होने का इंतजार करती हैं, जिससे अंधेरे में वो फ्लेयर गन को चला के उनका ध्यान अपनी तरफ कर सके। बेकी अपने फोन पर अपनी शादी की वीडियो देख रही होती है, तब वो नोटिस करती है कि हंटर उस टाइम उसकी शादी में खुश नहीं दिख रही होती है। उसके कुछ पूछने के पहले ही हंटर उसे फायर करने के लिए बोल देती है। उस आदमी का ध्यान उनकी तरफ आ तो जाता है, लेकिन वो लोग चोर होते हैं। वो उनकी मदद करने की जगह उनकी कार
कार को ही अपने साथ में लेके चले जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अब उन्हें कोई करिश्मा ही इस टावर से बचा सकता है, ऐसा उन दोनों का मानना होता है। और अब उन्हें तेज हवा और ठंड में पूरी रात यहाँ पर गुजारनी पड़ेगी। तभी वैकी की नजर हंटर के पैर पर जाती है, जिसमें 143 लिखा हुआ होता है, जिसका सीधा मतलब है आई लव यू। जिससे उसे समझ आता है कि हंटर वो लड़की होती है जिससे शायद शादी के पहले उसके पति का चक्कर था। उसने ये 143 पहले भी कहीं पर देखा हुआ होता है। हंटर फिर उसे बता देती है कि उसका उसके हस्बैंड के साथ में चक्कर था और वो उससे इसके लिए माफी मांगती है। ये बात सुनकर वैकी काफी उदास हो जाती है। हंटर का रिलेशनशिप सिर्फ इसीलिए डैन से खत्म हुआ था क्योंकि वैकी डैन से शादी कर रही थी और इसलिए वो उन दोनों की शादी के समय इतनी ज्यादा उदास थी। टावर पर 24 घंटे निकल जाने के बाद वो समझ जाते हैं कि उनका फोन टूट चुका है, इसीलिए अभी तक कोई मदद अभी तक उनके पास भी नहीं पहुंची। उनको प्यास लगी होती है, लेकिन बैक सैटेलाइट में फंस चुका होता है जिसमें हंटर का ड्रोन भी रखा होता है। हंटर डिसाइड करती है कि वो रस्सी के सहारे नीचे जाकर बैग को लेके आएगी। बैकी उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानती है। बैकी रस्सी को पकड़ती है और हंटर नीचे जाती है, लेकिन रस्सी इतनी लंबी नहीं होती है कि वो बैग तक पहुंच जाए। तभी हंटर नोट को खोलकर रिस्क लेती है और सैटेलाइट पर छलांग लगा देती है। बैग तो उसके हाथ में आ जाती है, लेकिन अब वो वापस ऊपर कैसे जाएगी ये उसके सामने ये समस्या होती है। फिर भी वो सबसे पहले बैग को सेल्फी स्टिक की मदद से रस्सी में फंसा देती है, जिसके बाद खुद जंप करके रस्सी पकड़ती है। ऊपर से बैकी उसे खींचती है और हंटर खुद भी ऊपर बढ़ती है, लेकिन इसी बीच में एक हादसा होता है और वो नीचे गिर जाती है। अब यहाँ से मूवी में एक सस्पेंस होता है जो थोड़ी देर के बाद समझ आता है। हंटर किसी तरह से रस्सी पर ही लटकी होती है, जिसको बैकी बहुत ताकत लगाकर ऊपर खींच लेती है और साथ में उसका बैग भी ऊपर आ जाता है। बैकी हंटर को वापस ऊपर देख के बहुत खुश होती है क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती है। जिसके बाद वो बैग से ड्रोन को निकालकर उसमें एक मदद के लिए पेपर डालती है, लेकिन उनका ड्रोन इतना चार्ज नहीं होता है कि वो दूर होटल तक पहुंच सके। उसे चार्ज करने के लिए उनके पास में सिर्फ एक ही उपाय होता है कि वो टावर पर चढ़ के उस जलते हुए बल्ब के सॉकेट में चार्जर को लगाएं। ये काम इस बार हिम्मत करके बैकी को ही करना पड़ता है क्योंकि हंटर के हाथों में चोट लग गई होती है और वो अब ऊपर नहीं जा सकती है। बैकी धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है और वहाँ बल्ब को निकाल के ड्रोन को चार्ज करती है। उसके पैर से निकल रहे खून की वजह से गीदड़ उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो जब तक ड्रोन फुल चार्ज नहीं होता तब तक अपने आप को वहीं पर फंसाए रखती है। नीचे आने के बाद वो पीक आवर्स का वेट करते हैं, जिस समय सब लोगों की भीड़ होती है, जिसमें अभी 2 घंटे का और समय होता है। वैकी हंटर से बोलती है, उसे अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने अपने पिता को बहुत परेशान किया है उनकी बातों को ना मान के। अब अगर वो यहाँ से जिंदा बची तो सबसे पहले नीचे जाकर उनसे माफी मांगेगी। 2 घंटे निकल जाते हैं, जिसके बाद वो ड्रोन को पास की होटल तक ले जाने की कोशिश करने लगती है, जिससे किसी को तो उनके बचाव का मैसेज मिल सके। लेकिन रोड पर ट्रक से ड्रोन टकरा जाता है और टूट जाता है। ट्रक वाला ड्रोन को देखने के लिए बाहर तो निकलता है, लेकिन मैसेज को बिना पढ़े ही वहाँ से आगे निकल पड़ता है। अब गीदड़ भी उनके मरने का इंतजार करने लगते हैं, जिससे उन्हें खाना मिल सके। बैकी अब हंटर से बोलती है कि शायद अब उसे अपने फोन को भी नीचे पहुंचाकर हेल्प मांगनी चाहिए। तभी हंटर बोलती है कि अब वो और बैकी की मदद नहीं कर सकती है। अब यहाँ से सस्पेंस ये खुलता है कि हंटर की मौत उसी टाइम हो चुकी थी जब वो रस्सी से नीचे गिरी थी। ये तो बैकी के डिप्रेशन के कारण उसके मन में वहम था कि हंटर अभी भी जिंदा है और उसके साथ है, बल्कि उसकी लाश तो सैटेलाइट पर ही पड़ी होती है जिसको गीदड़ खा रहे होते हैं। कुछ घंटों तक दुख मनाने के बाद बैकी कंफ्यूज्ड हो जाती है कि अब वो क्या करे। तभी तूफान भी उसके सामने आ जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि अब वो भी मरने वाली है और अपने पिता से कभी नहीं मिल पाई। सुबह के समय वो बिल्कुल शांति से बैठ जाती है। तभी एक गीदड़ उसके पास आकर उसकी चोट देखने लगता है। तभी वो उसको पकड़ के वहीं पर मार देती है, क्योंकि उसे जिंदा रहने और एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, इसीलिए वो गीदड़ को मार कर खा जाती है। अब वो हिम्मत करके नीचे सैटेलाइट तक पहुंच जाती है और अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी को देख के थोड़ा शॉक होती है, लेकिन अब उसे हर हाल में जिंदा रहना है, इसीलिए वो उसके एक जूते को निकालकर एक मदद का मैसेज अपने फोन में टाइप कर देती है और फोन को जूते में डाल देती है। और इस बार फोन ना टूटे इसीलिए वो अपनी फ्रेंड को सॉरी बोलकर उसके पेट में जूते को रखकर उसे नीचे गिरा देती है और इस बार उसका मैसेज उसके पिता को मिल जाता है और वो जल्दी से वहां पर पहुंच जाते हैं जहां रेस्क्यू टीम पहले ही बैकी को बचा लेती है। पिता अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बैकी अपने पिता से हर एक गलती के लिए माफी मांग लेती है। ये कहानी अगर आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को
लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।